राम राम सारे ने मैं उतार गया कुसुम गोए तो और आज की वीडियो स्पेशल होने वाली है। गनखरे तो स्क्रीन पे मन नहीं देख कर देखते होंगे ये आज कुसुम लठ सा क्यों उठा रही है साइड में। बात इस लठे की है, दरअसल यू लठ ना है गनखरे। देखो गनखरे किसाना ने शौक हो जावा है खेती करने का। सबसे पहले तो आपने बता दूं कि बहुत सारे किसान जो है अपना हरियाणा के इसे निकल के आए हैं, जिन्होंने अपना हरियाणा का नाम बहुत फेमस कराया है, जो पूरा देश विदेशों में छाया है। और आज मैं इससे एक ताऊ तय मिलाने वाली हूँ। हमने जिस ताऊ के कारनामे इतने बढ़िया रहे हैं कि उस ताऊ की वजह से उनका जो नाम है वो 16 बार लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में आ चुका है और 16 बार कतीनू ज़्यादा बहुत जगह पे फेमस है। मेरे हाथ में जो है वो तंदूर तो देखो ही थोड़ा कैमरा पीछे गया तो देखा होगा, यह मेरे हाथ में लौकी है। देखो मैं भी जब छोटी लागू इसका दौर है तो और ये मेरे ताऊ है साइड में, ताऊ तो दो ले रहा है। देखो ताऊ राम राम। राम राम बेटे राम राम। इतनी लंबी लौकी ताऊ ये तो चढ़ा पाड़ दिया तुम बेटे। मैं जब खेती करने लगा मेरा एक इच्छा थी कि मैं एक रिकॉर्डर किसान बनाऊं, रिकॉर्ड बनाऊं, कोई ना कोई चीज़ है, फसल का रिकॉर्ड बनाऊं, सब्जी का रिकॉर्ड बनाऊं। मैं रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य था मेरा और उसमें मैंने रिकॉर्ड बनाए। 16 लिम्का बुक में रिकॉर्ड है मेरे सब्जियों के। जैसे लहसुन है 500 ग्राम का रिकॉर्ड है, 700 ग्राम का रिकॉर्ड है। लौकी है 4 फुट का भी रिकॉर्ड था मेरा, 4.5 का भी, 5.3 का भी है। अब आपके सामने है ये 5.5 फुट की लंबी है, 20 किलो वजन की थी। और एक आप जो ले रहे हैं लटसा दिखा है ये, हाँ ये बेटे 6 फुट 1 इंच की 73 इंच लंबी है। और जैसे गाजर का रिकॉर्ड था मेरा 26 इंच लंबी 2-2 किलो का। और सलगम का रिकॉर्ड था बेटे 5 किलो की कच्ची का। ऐसे करके मेरे टोटल मिला के 26 रिकॉर्ड हैं। 2-2 फुट लंबा करेले का रिकॉर्ड है। ये ऐसे रिकॉर्ड हैं मेरे। जैसे रतालू का रिकॉर्ड था पहले 3 केजी में था, फिर 6 केजी में था। ऐसे मिला के मेरे 26 रिकॉर्ड है। और मैं 1972 में खेती करने लगा था जब मेरा यही था कि मैं एक रिकॉर्डर किसान बनूं। और मैंने रिकॉर्ड बनाए और मेरे पास 105 प्रमाण पत्र हैं स्टेट के जो फर्स्ट के हैं, अवार्ड है यूनिवर्सिटी के। और 57 है मेरे पास सेकंड के और 29 है तीसरे नंबर के पूरी स्टेट के। और इतने किसी भी किसान के पास इतने कंपटीशन के जो क्रॉप कंपटीशन होते हैं यूनिवर्सिटियों में किसी के पास नहीं है, इतने पूरे हरियाणा के पूरे देश में। इसी तरह बेटे मेरे को जब मैं काम करता था खेत में मुझे ये नहीं था पता भी तेरे बच्चे क्या करते हैं। छोटे छोटे बच्चों ने मेरी पहचान नहीं थी। हमारे ने दिन रात 24 घंटे खेत में रहता था और खेत में ही मैं अपना जैसे परिवार काम कर रहा पहले उनके साथ काम करता था। फिर मैं जहाँ रिसर्च करता था वो रिसर्च में उनके जब वो बैठ जाते थे मैं फिर अपनी रिसर्च में लग जाता था। जब वो खड़े होकर घर वाले दूसरे काम पे लगते मैं भी उनके साथ दूसरा काम जैसे कटाई करनी है, जढ़ाई करनी है, उनके साथ रहता था। मैं अपना जो सा टाइम मिलता था घंटा 2 घंटा बीच में या रात को मैं अपने उसमें रिसर्च में काम करता था। और यहाँ भी बेटे मेरा दिन नहीं लगा। मैं जब वहाँ से आ गया गांव से यहाँ भी मैंने अपना काम शुरू किया। मेरा गांव जाजनपुर डिस्ट्रिक्ट कैथल में है। लास्ट गांव है मेरा जिस इस पे पेवा रोड पे है डिस्ट्रिक्ट कैथल का। और अब मैं बेटे यहाँ अपने किचन गार्डन छोटे से किचन गार्डन में काम करता हूँ, रिकॉर्ड भी बनाता हूँ बेटा। बिल्कुल देखो ताऊ ये भी ऑर्डर में है कुछ क्षेत्र आ रहे। हालांकि ताऊ ये ताऊ का छोटा सा बेसन तो दिखता होगा लेकिन इसमें कारनामे बहुत बड़े बड़े हो रहे, यानी कि इसके लौकी के यानी ताऊ। हाँ बेटे लौकी अब भी लगी हुई है। इस साल लौकी मर गई थी यहाँ बारिश ज़्यादा की वजह से, फिर मैंने सितंबर में लगाई। ये लगाते हैं हम जुलाई में और जुलाई की लगाई हुई थी जो बेल फैल गई थी। जो बारिश ज़्यादा हुई उधर से एक कोठी बना रहा उसने पानी निकाल दिया और निकालने के बाद मेरी घिया मर गई। फिर मैंने सितंबर के लास्ट में लगाई जिससे मेरी घिया की हाइट इस साल कम रहेगी और साल दूसरे सालों से। और बाकी चीज़ें मैं सारी दिखाऊंगा आपको। मेरे पास एक नींबू है जो 12 महीने लगता है, ना उसको सर्दी की परवाह है ना उसको गर्मी की परवाह। और साइंटिस्ट कहते हैं भी नींबू में हर रोज़ पानी नहीं देना चाहिए। और मैं हर रोज़ इसमें पानी मारता रहता हूँ, उसको ना सर्दी की परवाह ना गर्मी की परवाह बेटे। वो मैं दिखाता हूँ आपको। चलो भाई देखते हैं हम भी आज। तो इमाम ताऊ की बगिया देखेंगे और इसमें बहुत बड़ी बहुत बढ़िया चीज़ ताऊ ने ला रखी है वो सारी देखेंगे। ये ताऊ क्या है? ये बेटे नींबू है और 12 नींबू है और 12 महीने इस पे नींबू लगता है। देखो नींबू लग भी रहा है, नीचे फूल भी आ रहा है और अंदर भी इसमें नींबू है। तो हम तोड़ते रहते हैं इसमें से 12 महीने। इस पे 1-1 क्विंटल तक नींबू लग जाता है, 1-1 क्विंटल इस पौधे पे। जबकि ये पशुओं ने इधर से तोड़ दिया क्योंकि सड़क के ऊपर है ये। इधर से तोड़ दिया, जिस टाइम यहाँ घास हो जाएगा तो ये पूरा फैल जाएगा और इसमें पूरा नींबू लगता है बेटी। 12 महीने लगता है। साइंटिस्ट कहते हैं कि नींबू में हर रोज़ पानी नहीं देना चाहिए। मैं इस पर हर रोज़ पानी मारता हूँ
हर रोज पानी मारने का कानू है, सही है अपना बढ़िया। न्यू का न्यू है। और इसमें क्या है हर रोज पानी मारने का कि इस पे पाला असर नहीं करता है ना गर्मी असर करती है। हर रोज का काम है मेरा, इस पे हर रोज पानी मारता हूँ और इस पे फूल आता रहता है, लगते रहते हैं 12 महीने। और इसमें 50 ग्राम से लेके और 250 ग्राम तक के नींबू लगते हैं। 250 ग्राम तक? हाँ 250 ग्राम का, इतने बड़े साइज बड़े का। बड़े नींबू लगते। हाँ बेटे, ये मतलब इसी के अंदर है या फिर वो पेड्डा अलग है 250 ग्राम वाला? नहीं नहीं यही पेड्डा है। यही पेड्डा? हाँ, गर्मी के मौसम में बड़ा होता है, सर्दी के मौसम में छोटा रह जाता है अच्छा, इसमें। अच्छा, हाँ ठीक ताऊ। ये बात है बेटा। ठीक ताऊ, आज ताऊ आगे देखेंगे ताऊ का भाई यूं छोटा सा बाग है, छोटा सा तो कौन ही कह सकते इसमें। ये क्या चीज है ताऊ? ये बेटे आलू है, ये और आलू बिल्कुल ऑर्गेनिक है। और ये कुफराज किस्म है इधर, और उधर कुफरी अलंकार है। कुफरी अलंकार? अलंकार उधर कुफरी संदूरी भी है, कुफरी अलंकार भी, अलग अलग वैरायटी है। अच्छा अच्छा। एक 57-58 भी है। हाँ। ठीक ठीक। इसमें इनमें भी कुछ नहीं होता हो भाई, ये जो बड़े बड़े है या फिर हाँ कुछ बेटे, अलग ये है? इसमें बहुत अच्छी वैरायटी है। अब मैं दिखाऊंगा, इधर आओ, आलू पाड़ के दिखाऊंगा मैं आपने। ये इनमें क्या है ताऊ? इसमें बेटे अरबी है। अरबी? मैंने इस पिछले साल आंख बनवाई थी, इस वजह से मैं इसको बड़ी नहीं कर सकिया। अच्छा, क्योंकि आंख बनवाने से इसमें मैं टाइम से पानी नहीं दे सकिया। और इसमें अगर मैं सही टाइम से पानी देता, क्योंकि मेरी आंखों में पानी, आंख बनवाई थी, आंखों में बनवाने के कारण मैं यहाँ नहीं आ सका इतना, बहुत कम तेरे मेरे से पानी दिवाता था। और ये अरबी है बेटे इसके अंदर। और अरबी, ये मैं आपको अरबी दिखाता हूँ। ये पत्ता भी है इसके ऊपर, 2.5-3 यार किलो। नीचे वाली अरबी ताऊ? हाँ ये अरबी है बेटे, 2.5-3 किलो कितनी वजन बड़ी है इसमें। अरबी देखो। इसमें 2.5-3 हाँ किलो राम वजन तो है। होगा इतना जो तो बेटे। इतनी सी होया कर अरबी तो ताऊ। हाँ बेटे, ये दूसरी वैरायटी है। और ये खाने में इसका अचार भी बनता है। और इसकी सब्जी बहुत टेस्टी होती है उससे दूसरी से, इस अरबी की। आपने ताऊ मतलब कितने बीज बाज कितने ले आए आप? ये बीज मेरे पास 1974 से मैंने इकट्ठे किए थे। मेरे पास देसी वैरायटी हैं सारी, और देसी वैरायटी ही है मेरे पास। देसी वैरायटी का मतलब ये है कि एक बार बीज है जो उसी को बार बार लगाते रहो और वही उगता रहता है, उसको देसी बोलते हैं बेटे। और जो हाइब्रिड है, हाइब्रिड एक बार लगा के दोबारा नहीं होता बेटे। तो कितने बैर तो लेकर आए थे आप बीज? हाँ, कहीं कहीं से शुरू में जब मैं खेती करने लगा तो मेरे पास सारे बीज थोड़ी थे। मैं स्कूल से निकल के आया था, और स्कूल से निकल के फिर मैंने कहीं कहीं से इकट्ठे करे। कोई हिमाचल से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, कहीं अंदर से, आंध्र प्रदेश से, कोई कहीं कहीं से, ऐसे ऐसे लेके मैं वैरायटी आया था। चलो ठीक, बढ़िया ताऊ। देखता हूँ ना तो सारी चीज संभाल कर रख रखी है। एक वैरायटी और दिखाऊंगा मैं, यहाँ पर अरबी की है। और वो वैरायटी है उसकी श्रीनगर, मतलब उसकी जम्मू कश्मीर की। पहली साल तो नहीं हुई, दूसरी साल छोटी हुई, और तीसरी साल अच्छा रिजल्ट आया उसका। और वो मैं दिखाऊंगा, आगे रखी है वो। और मैं आलू दिखाता हूँ पहले आपको बेटा। आलू देखते हैं ताऊ के। हालांकि शुरू में मैंने तार लग दिखाई, लौकी कितनी लंबी लौकी। आगे ताऊ चलो, याडे सी आगे सी है ताऊ का। ये रे ये आलू पाड़ दिए ताऊ ने। ये कुफराज वैरायटी है। कुफराज वैरायटी। हाँ। और इसका खाने का बहुत ही बढ़िया टेस्ट है बेटे। ये कुफराज वैरायटी है, इसका खाने का बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक है। और ऑर्गेनिक का बाजार की सब्जी का, इसका दिन और रात का अंतर है बेटा। इसकी सब्जी इतनी टेस्टी बनती है और जल्दी एक ही उसमें सीटी में गल जाता है जी। हाँ जी, हाँ जी। लेता उधर दिन तो बढ़िया ताऊ ने तो सारा। और कितना सीखा था आपने? सीखा था कहीं कितना काम का? ये मेरे जो गुरु थे, पहले मेरे पिताजी थे, मैंने अपने फादर से सीखा। और फिर मेरे एक टीचर गुरु थे। उसके बाद जो मेरे को खेती में ले आने वाले थे, एक एडीओ था राव निहाल सिंह, 7 रोड हिसार का, वो मेरे को ट्रेनिंग में लेके गया था। और हल बाना मैंने पहले अपने नौकरों से सीख लिया था। अपने पिताजी से लुक का सीखा। क्योंकि मेरे पिताजी नहीं चाहते थे भी ये खेती करे। मेरे पिताजी चाहते थे ये भी सर्विस करे, गवर्नमेंट की सर्विस करे। मेरे पिताजी मेरे को ये बोले, अगर तू खेती करेगा तो सारा परिवार के लिए कमाना पड़ेगा, सब भाइयों के लिए। अगर तू पढ़ेगा तो अपने लिए कमाना पड़ेगा। मैंने कहा जी मैं सबके लिए कमाऊंगा। हाँ बेटे, मेरी ये थी, मैं खेती करूँगा। मैं 8वीं पास करी वैसे बेटे। और मैं ABCD नहीं जानता, क्योंकि मैं 5वीं तक तो होशियार था। 5वीं के बाद मेरा रुझान हो गया कि मैं खेती करूं। क्योंकि मैंने 5वीं क्लास में गेंदे में मैं फर्स्ट आया था। मैंने 6 फुट ऊंचे गेंदे पैदा किए थे, और ये साइज था मतलब फूल का, गेंदे के फूल का। तो वहीं से मेरी ज़िंदगी बदल गई। मैं मतलब गेंदे के फूल का अवार्ड मिला था? हाँ, सबसे पहले मेरे को स्कूल में गेंदे का इनाम मिला था 5वीं क्लास में, सन 69 में। उसके बाद फिर मेरी ज़िंदगी बदल गई कि मैं किसान बनूंगा, और किसान ही खेती करूँगा, किसानी खेती करूँगा। मैं दूसरा काम नहीं करूँगा। मैं दूसरी दिखाता हूँ बेटे आपको, यहाँ आलू दूसरा। अच्छा, दूसरा आलू, यो दूसरा आलू था, रो दूसरा है। ये दूसरा है, ये दूसरा बेटे। चलो बेटा आलू देखते हैं ताऊ। फिलहाल लाल लाल से लग गए मन तो ये। हाँ, यो देखते एक हाथ में ले रहा ताऊ। आगे ताऊ ये लिखड़े। हाँ, इसको
कुफरी संदूरी बोलते हैं बेटे। कुफरी सिंदूरी। हाँ बेटा, सिंदूर वर्गे रंग के। हाँ, सिंदूर वर्गे रंग के, इसको कुफरी संदूरी बोलते हैं। इनमें अलग टेस्ट है कि ताऊ या फिर ये खाने में नहीं, ये खाने में बहुत ही अच्छा होता है। इसकी सब्जी दूसरे कुफराज से इनसे सबसे ज़्यादा अच्छी होती है बेटा। अच्छा ताऊ। हाँ बस ये, निकले ताऊ दिखा। हाँ इसमें बस आगे ताऊ। ये है बेटे, देखो ये लाल रंग का होता है, कुफरी रंग का, और ये खाने में बहुत अच्छा है। लग गया है जुनू के हाँ। वो एक मिठाई वो नहीं आया कर खान सी की शायद वो चुकंदर से आया कर डेड है ना ताऊ। हाँ बेटे, चुकंदर लग गया। देखो हाँ, लाल रंग का जमा क्या लगा ताऊ इन मैरून में। उनकी इसकी सब्जी बहुत टेस्टी होती है बेटे, उससे भी टेस्टी होती है इसकी सब्जी। अच्छा। हाँ जी। ये महंगे हैं वे महंगे हैं। महंगे तो किसान की चीज़ को कौन महंगा लेता है? महंगे तो वो लोग बेचते हैं, किसान की चीज़ को कोई महंगा नहीं लेता है। जो दूसरे आदमी खरीद के किसान से बेचते हैं वो महंगे बेचते हैं। हाँ। इसको बड़े महंगे भाव में बेचते हैं फिर वो लोग, 50 रुपये किलो, 40 रुपये किलो बेचते हैं। मतलब किसान का बिकता है 5 रुपये 10 रुपये किलो। हाँ, ये किसान के साथ समस्या है बेटा। सही बात बताई ताऊ ने। याद तो मतलब लेकर जावा है सस्ते सस्ते में रोड जाकर ना तारना कितना महंगा सामान देवा है वो दुकानदार देवा है। तो ये अंग्रेजी वे बो रखी ताऊ ने गाजर है ना ताऊ, अंग्रेजी गाजर। ये चलो ये इंग्लिश गाजर है, इसको पीली गाजर बोलते हैं बेटे। पीली गाजर। पीली गाजर, इसको इंग्लिश गाजर के नाम से जानते हैं। रंग के गाजर है ताऊ। पीले रंग की गाजर है बेटे। अभी ये बैठी नहीं, छोटी है, लेट लगी है। इधर चुकंदर है। इनकी लंबाई वगैरह में भी लंबाई बस ज़्यादा लंबाई नहीं होती इनकी, एक नॉर्मल होती है, एक 9 इंच तक की होती है इनकी। हाँ, ज़्यादा नहीं होती इसकी। अच्छा, तो इनमें क्या मतलब अलग इनका बेटे इसकी जो सब्जी बनती है ना वो बहुत टेस्टी होती है। और इसका एक फ़ायदा है, दूसरी गाजर तो हमारी मार्च जब आएगा ना उस सूंघनी शुरू हो जाती है देसी तो। और ये जब बैठ गई और इसके ऊपर को हम कबाड़ डाल देंगे। अच्छा। ऊपर कबाड़ डाल देंगे, सूखा सूखा डालने के बाद जब हमारा दिल करेगा, जब तक बरसात नहीं होती, जब तक इसमें से गाजर निकाली और सब्जी बना ली, और बहुत टेस्टी सब्जी बनती है बेटा इसकी। तो वो मैंने एक फोटो दिखाया था वो आपने, कितने किलो की थी वो सलगम? सलगम 5 किलो की है। तो मूली है बेटे, ये मूली है। हाँ, अच्छा, सलगम नहीं है। 5 किलो की 5 किलो की सलगम थी। हाँ बेटे। चलो भाई। और वे फूल से वो क्या कहता हूँ? वो बोले बेटे ये चना और मटर से क्रॉस करके इसको एक बार और देखेंगे ताऊ। आ जाओ। हाँ चलो भैया, फूल से कुछ अलग अलग टाइप की है, इसलिए मैं भी चाहूँ कि भाई थोड़ा अलग अलग जो भी सौदा ये बेटे जो ये फूल आ रहे हैं ये गुच्छों में आते हैं, और इसमें बहुत ही ज़्यादा फल आता है। मटर की तरह लगता है क्योंकि अभी इसमें फूल हैं, मटर बनया नहीं अभी। इसमें देखो मैं छोटा सा दिखाऊंगा आपको, ये छोटा सा भी मटर बनया। जब हमारा मटर ख़त्म हो जाता है ना, तब इसकी वो आती है, फसल आती है। अच्छा। मटर हमारा देसी मटर ख़त्म हो जाता है, फिर इसकी फसल आएगी, और मटर से ज़्यादा बड़ा दाना है इसका। और इसमें प्रोटीन बहुत होता है बेटे, प्रोटीन बहुत होता है इसमें। हाँ, सेहत के लिए बहुत बढ़िया है ये। और ये है बेटे वो ग्रीन टी, इसकी ग्रीन टी बनाते हैं, जिसकी ग्रीन टी मैंने तो सोचा ही तो वो झाड़ सा लग रहा होगा। नहीं है बेटे, इसका पत्ता है जो कितनी खुशबू वाला पत्ता। आप देखो इसके अंदर मैं दिखाऊंगा आपको, ये पत्ता तोड़ो और इसमें इसकी खुशबू देखो कितनी है, इसमें खुशबू आएगी बिल्कुल। ये तो मेरे हाथ मिट्टी के हैं, आप देखो इसमें से 2-4 पत्ते मैं आपको देता हूँ तोड़ के। क्या मैं फायदेमंद देता हूँ ये जो ग्रीन टी पीते हैं लोग उनके लिए है ये। नहीं मतलब कुछ ये जो सूंघन हाँ, सूंघन में भी फायदा होता है। इसकी एक चीज़ और बताऊँगा, एक चीज़ और बताता हूँ बेटे इसकी। इसमें जैसे मच्छर होता है, इसके 4 पत्ते पानी में उबालो और उसमें नहा लो। अच्छा। उस पानी में, और नहाने से मच्छर नहीं लगेगा। हाँ, ये ऐसी चीज़ है। लेकर जाऊंगे भाई ताऊ पर थोड़ी सी ग्रीन टी। चलो ताऊ ने तो बढ़िया जमा वो रखे हैं। ना बेटे ना, जड़ से काटनी पड़ती है। बीज चाहिए बोने के लिए, तो आगे ताऊ। हाँ ताऊ आगे चलो। और इब क्या दिखाओगे ताऊ? ये देखो, ये लग रही लौकी से, वे तो तुमने मेरे हाथ में लौकी देखी होगी। ये मैं देखो, ये दिखा लो, ओरिजिनल देखो जो ओरिजिनल लग रही है लौकी, ये ओरिजिनल पेड़ के ऊपर लगी हुई है। आपके सामने है, देखो ये आपके सामने है। ये 5.5 फुट से लंबी है, 5.5 फुट से ऊपर। इसका 15 किलो वजन होगा कम से कम। या थोड़ी सी वो हो रही है? हाँ बेटे, ये थोड़ी सी हो रही है क्योंकि बेमौसमी है ना, मौसम निकल गया, लेट लगी ये, और लेट लगने के कारण हो जाता है क्योंकि इसको गर्मी चाहिए। हाँ। और गर्मी इसको पूरी मिली नहीं है क्योंकि पूरी लंबी वो कर रखी है। इसका बीज कुछ अलग होया करके ताऊ? हाँ बेटे, ये जुलाई में लगाया जाता है। अच्छा।
और बाकी तो हम अभी लगाना शुरू कर देंगे 1 फरवरी से लगानी शुरू कर देते हैं। परंतु ये चमासे की है जिसको हम बरसाती बोलते हैं। अच्छा ताऊ, हाँ, बरसाती। 1 मिनट बेटे इधर आओ, देखिए इधर से चलो चलो ताऊ चलो। ये देखो ये, हाँ ये देखो ये सारी ये अच्छी है। इनको तो यूज में ले सका जो को मैं ले सही है ताऊ, है ना? हाँ बेटे ये पक चुकी हैं, ये बीज के लिए हैं, ये सब्जी के लिए अब नहीं है। अच्छा बीज के लिए? बीज के लिए बेटे सब्जी ये खातिर ना, को सब्जी के लिए अब नहीं है, पक चुकी हैं ये। अच्छा, परंतु इनका कलर बहुत बढ़िया है, देखो आप कलर कितना तो अच्छा है दूर इसका। दूर तक बहुत आंदे होगे बीज खातर लेने? बीज बहुत, मेरा तो आपको क्या बताऊं मैं, हिसार यूनिवर्सिटी में किसान मेरे को इंतज़ार करते रहते हैं किसान मेले पे। दूसरा मेरा लुधियाना के अंदर इंतज़ार करते हैं भी किसान रणधीर सिंह घिया का बीज लेके आएगा। और इधर इसमें पूसा में मेरा इंतज़ार करते हैं अभी, वो लंबी घिया के लिए। हाँ जब लेके जाता हूँ, वैसे नहीं जाता, वैसे नहीं लेके जाता, घर आते हैं, घर से ले जाते हैं लोग आकर के। हाँ बेटे चलो भाई, बहुत लंबी लंबी है ये, देखी होगी तो हमने 5 फुट 6 फुट की भी दिखाई, मन तर लग। इब ताऊ पे आगे पूछते हैं, हालांकि ताऊ का देखो छोटा सा है, लेकिन छोटा सा में भी इतनी सारी चीजें, इतनी अलग अलग टाइप की वो रखी है। ये टमाटर, टमाटर दिखाओगे ताऊ? कितने ताऊ टमाटर? यूं कहता हूँ ये अलग आलू है, लेट वैरायटी है आलू की। छोटे आलू ये? हाँ छोटे नहीं, ये छाया की वजह से, शाम की वजह से छोटे रह गए। अच्छा अच्छा और ये खाने में उनसे भी बढ़िया जो मैंने पहले दिखाई है। अच्छा। इसका नाम है सतावन ठावन। सतावन ठावन क्यों ताऊ? इसकी वैरायटी का नाम 57 है। अच्छा अच्छा। और ये खाने में लंबे समय तक ये घर पड़े रहते हैं और ये बुझते भी नहीं है। जैसे दूसरा आलू बुझ जाता है ना गर्मी आने पे, ये बुझता नहीं है, ये लंबे दिन तक चलता है। हाँ, गन खराब हो जाएगा जो कर मान ले। हाँ तो ताऊ टमाटर, ये टमाटर बेटे बेल वाला टमाटर है। ये कच्चे है ना ताऊ? हाँ अभी कच्चे हैं और थोड़े दिन में पकना शुरू हो वो जाएंगे एक ये। पैक है मेरे ख्याल हाँ से, इस हाँ साइड देख से। लो आप कहाँ पके हैं। और छोटे हैं। हाँ और लाल टमाटर ये रहा, सही। ये पका हुआ है ये और पका हुआ। बिल्कुल ही देसी है। देसी टमाटर। हाँ देसी टमाटर है और खाने में भी बहुत टेस्टी है। ये जीवामृत है, ये गाय का 10 किलो गाय का बाथरूम पेशाब और 10 किलो गोबर, 1 किलो बेसन, 1.5 किलो गुड़ और 1 किलो बड़तला की मिट्टी, जो 20 साल पुराना बड़ खड़ा है उसके नीचे की मिट्टी मिला के इससे हम घोल तैयार करते हैं। और घोल तैयार करने के बाद हम इसकी ये छोटी सी नाली दिखती है, नाली में इसको चला के और पानी की जो नाली आती है उसके ऊपर बांध देते हैं और ये मिक्स होके इसमें चला जाता है और उसको खुराक मिलती है। इसकी खुराक से ही आलू स्वादिष्ट बनता है ज़्यादा। ठीक ठीक। इसी से सारी ये मतलब पेड़ पौधे में हाँ यही डालते हैं, जितने पेड़ पौधे हैं हमारे, जितने फल फ्रूट के पौधे हैं, किसी चीज़ का पौधा है, टमाटर का है, मिर्च का है, कोई है, वो सब में यही डालते हैं बेटे। यहाँ खाद है, या ताऊ की खाद है। ये खाद है, देखो तो देसी खाद का तरीका एकदम बढ़िया कर रखा था उन्हें। जो पानी देवे उसका मैं यूँ पतली ही नाली में कोई सारा नूका नू चला जाओ, गोबर वगैरह गाय का पानी वाली नाली में मिला देते हैं बेटे। और ये बहुत अच्छा, इससे अच्छी खुराक मिलती है, अच्छा पौधा तैयार होता है। ये तरीका कुकर दिमाग में आया था उन्हें। ये तरीका काफ़ी दिनों के एक्सपीरियंस है बेटे, बहुत दिनों से सुनते थे। और जो इसकी ट्रेनिंग देता है उससे मेरी कई बार बहस होती थी। उसे आदमी से ट्रेनिंग भी ली, उसका नाम नहीं भूल गया मैं। गुरुकुल में ट्रेनिंग हुई थी, वो अपनी बात को सारी को सिरा चढ़ाता था। हमने कहा भी कई बात आपकी सच हैं, कई झूठी भी हैं। जो हम उसको वैरायटी दिखाते बोले ये वैरायटी वो नहीं है। मैं बोला सभी चीज़ से आप शुद्ध नहीं है, सभी से मैं शुद्ध नहीं हूँ। कुछ आपको पता, कुछ हमको पता, दोनों मिल के काम करेंगे। ट्रेनिंग हम लेने आए हैं आपसे, आप किसान को गुमराह मत करो। तो हमने फिर उनसे कुछ सीखी, कुछ हमने अपनी भी सिखाई उनको। हाँ बेटे। और इधर बेटे, इधर इसमें अभी यहाँ मर गए पौधे, सर्दी की वजह से मर गए। और ये मिर्च के पौधे थे, मिर्च के। हाँ और इस मिर्च में बीमारी नहीं आती, कोई बीमारी नहीं आती इसमें। और जैसे बीमारी, एक बीमारी होती है मिर्च के अंदर जिसको मरोड़िया बोलते हैं। अच्छा अच्छा। इसमें मरोड़िया नहीं आता इस मिर्च में। अच्छा ताऊ। हाँ और जब हम ये डालते हैं ना उसमें बीमारियां भी कम आती हैं। हम कोई इस साल में इस वैसे में अगर कोई बीमारी आती है उसमें स्प्रे करता हूँ नीम की दवाई का, परंतु इस पूरे साल में मैंने एक भी स्प्रे नहीं किया किसी सब्जी के अंदर। हाँ पहले मैंने इसमें गर्मियों में मेथी लगाई थी,
मूली लगाई थी और इधर पालक खड़ा है। तो ये चीज़ें लगा रखी थी हमने, इन चीज़ों को हमने खूब यूज किया और फिर उसके बाद बाहर लगा दिए, बाहर चल रही हैं। और दिखाऊंगा मैं आपको, आ जाओ। हल्दी भी लगा रखी है मैंने, 4 वैरायटी हल्दी की है मेरे पास है। नंबर 1 एक स्पेशल हल्दी है मेरी, जो फुटों के हिसाब से बनती है, जो मैंने आपको दिखाई थी। दूसरी एक राजापुरी महक के नाम से है, और तीसरी मेरे पास पंजाब नंबर 1 है, और एक आमा हल्दी है, और वो आमा हल्दी 200 300 से लेकर 600 रुपये तक किलो बिकती है। और वो मैं दिखाऊं, उसकी गांठ मेरे पास एक, चलो दिखाओ हल्दी, देखते हैं ताऊ की। वो बीज के लिए रख रखी है। ये आमा हल्दी है, ये मिलती नहीं कहीं भी। मैं भी देहरादून के जंगलों से लेके आया था इसको, देहरादून के जंगलों से। अपने हरियाणा में और कितनी नहीं मिलती। देहरादून के जंगलों से लेके आया था मैं। आमा हल्दी बोलते हैं इसको। आमा हल्दी में दूसरी हल्दी में क्या फर्क था? ये बेटे अंदर से पीले रंग की होती है, आहो, पीली सफेद सी होती है। और ये जिसकी नसें रुक जाती हैं, जैसे नसों में पीड़ मारती हैं, तो भाई मेरी नसें, जैसे कहते हैं कई, भाई बाजू में पीड़ मारने लगी, पिंडी में पीड़ मारने लगी, सिर दुखने लग गया, तो इसको उबाल के पानी में, दूध में, चाय में उबाल के दे दो, उसका 2-3 दिन में वो ठीक हो जाता है। इससे डोली है अभी तक तो देखो। हाँ सफेद है बेटे, 1 मिनट। हाँ, ये तो ना, ये तो इसकी खुराक बनाने वाली गांठ है। ये खुराक बनाती है। गांठ जो असली है ये है। ये देखो, ये पीली निकलेगी अंदर से, पीली हरी सी पीली सी निकलेगी। ये चीज़ है बेटे, आमा हल्दी इसको बोलते हैं। ठीक। चलो भाई थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसको ऐसे गेड़ा देते रहते हैं और ऊपर तक चली आएगी ये बेल। और इसमें टमाटर जितना हम ऊपर उठाएंगे टमाटर को, उतनी टमाटर शुद्ध रहेगा, ना कीड़ा लगेगा और ना ही वो गलेगा ये। और इसके पास ये अनानास है। यहाँ हरियाणा में अनानास नहीं होता है, ये साउथ में होता है। ये अनानास की एक डोर लगी हुई है, देख लो आप, क्योंकि ये थोड़ा सा सर्दी। हाँ, तो इसमें क्या है, ये सर्दी की वजह से थोड़ा पीड़ा हुआ है। अगर थोड़ी धूप निकल आई, ये धूप लगातार पड़ी, फिर चल पड़ेगा। ये यहाँ होता नहीं, वैसे मैंने इसको चला दिया। और तो मतलब ये फर्स्ट है या इससे पहले भी और नहीं, यही फर्स्ट है, पहली बार यही चला के देखा मैंने। हाँ, इसका क्या किया है, जो अनानास आता है उसके ऊपर एक चोटी सी होती है, वो चोटी सी तोड़ के मैंने घुमा के तोड़ी उसको। एक बार ऐसे तोड़ी, वो टूटिया में, उसमें गुद्दा आ गया, और गुद्दा आने से उसमें फंगस आ गई और वो गल गया। फिर मैंने इसको घुमा के तोड़ा, घुमा के तोड़ने से फिर इसमें गुद्दा नहीं आया, और गुद्दा ना आया तो फिर मैंने गमले में तैयार किया, और गमले में तैयार करने के बाद फिर मैंने इसमें खेत में लगा दिया और ये चल पड़ा। और एक ये हल्दी है जो मैंने आपको 1.5 फुट लंबी दिखाई थी, ये वही वैरायटी है। इसकी सिर्फ एक लाइन रख रखी, यहाँ लगा रखी, एक लाइन वहाँ लगा रखी है। 1.5 फुट लंबी है। हाँ, 1.5, ये तो नहीं होगी 1.5 फुट। इसके लिए खोदना पड़ता है, वो क्या बोलते हैं उसको, खड्डा खोदना पड़ता है, खड्डा में लगानी पड़ती है। कितनी होगी ये? नॉर्मल ये 1 फुट के करीब है, 1 फुट के करीब। क्योंकि मैं उन दिनों मेरी आंखों में प्रॉब्लम थी, मैंने फटाफट लगा के मैं चलने की करी, आंख बनवानी थी मैंने। आ जाओ बेटे। चलो ताऊ ने तो पूरा बाग जमा बढ़िया। 1 मिनट, इधर आओ। हाँ ताऊ, ये लहसुन है, जो ये क्यारी है छोटी सी, इसमें 50 पौधे हैं। ये एक कनाडा से लेके आई थी एक लड़की डॉक्टर, उसके माँ बाप ने मेरे को 4 गांठें दी थी, और ये फिर मैंने यहाँ लगा दी। इसका इस साल रिसर्च कर रहे हैं इसके ऊपर क्या रहेगा क्या नहीं, परंतु गांठ बढ़िया बननी चाहिए, इसकी बड़ी बननी चाहिए। क्या अलग बताया था उन्होंने इसमें? उन्होंने कुछ नहीं पता, वो तो वैसे जैसे सब्जी लेके खरीद के खाते हैं ऐसे ही था उनका। तो उन्होंने, मैंने कहा भी, उन्होंने मेरे को बता दिया, मेरे को दे 2-4 गांठें, फिर उन्होंने 4 गांठ दी, जिसमें से 50 पौधे तैयार हुए हैं, मिलती जुलती। ये भी मतलब ताऊ नु है, जित भी मौका मिला उड़े तल लिया हो। हाँ बेटे, वहीं से ले आता हूँ। हाँ, जहाँ से मौका मिलता हूँ वहीं से ले लेता हूँ। और ये भी एक देसी वैरायटी है, इंडिया की। ये देसी वैरायटी है हरियाणा की, इसका नाम है HG17। HG17 ये हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की है, और इसकी भी अच्छी यील्ड है और अच्छी निकलती है बेटा ये। हाँ जी। चलो ताऊ, और ये हल्दी है, मैं दिखाऊंगा आपको पाड़ के। ये हल्दी ताऊ ने हल्दी वो रखी है यार, पाड़ के दिखाऊंगे ताऊ। कौन सी हल्दी ताऊ यार? ये है राजापुरी महक के नाम से। राजापुरी महक। हाँ। आप कितने लाए थे इसका बीज ताऊ? ये लिया हमें एक प्रदर्शनी में से, प्रदर्शनी लुधियाना से एक किसान था बोर फाजिल का। अच्छा। उस किसान की वो रखी हुई थी, और वहाँ से लेके आया था मैं। और ये बहुत शुद्ध हल्दी है, देसी है। और इसमें तो कच्ची हल्दी होती है ना, कच्ची हल्दी दूध में गेर के हर एक इंसान को पीना चाहिए। अगर इंसान सर्दी में पी ले तो उन आदमियों को बीमारी नहीं होती, जैसे भयंकर बीमारी होती है वो नहीं होती। अगर हल्दी पिएगा दूध में गेर के, उसको भयंकर बीमारी नहीं होती। ये ऐसी हल्दी है बेटे, क्योंकि इस साल छोटी गांठें हैं,
क्योंकि ये छोटी गांठें हैं इस साल, क्योंकि मेरी ये आंखें पीली है अंदर से, हाँ हाँ अंदर से बहुत पीली है। मतलब इसका डार्क ज्यादा पीली। हाँ। डार्क इतनी है कि एक बार अगर हाथ पर रगड़ देंगे ना तो आप बिना साबुन से भी सूखने के बाद एक दिन तक उखाड़ नहीं सकते इसको, मतलब उतार नहीं सकते। इधर दियो हाथ, इस भाई को देखो आप, इस भाई के हाथ पे लगाता हूँ मैं। एक बार इसको सूखने दियो और सूखने के बाद साबुन से भी नहीं उतार सकती। ये ओरिजिनल हल्दी है, हल्दी लग गई इनके हाथ पे। ये ओरिजिनल हल्दी है और हम हर रोज इसको दूध में पीते हैं। हाँ इसको हर रोज मतलब बच्चों को उसके भी लिए आप भी सब बीमारियां में पीते सही हैं। रहती है ये। हाँ ये बीमारियों में सही रहती है बेटे, आ जाओ। चलो। ये बेरी है, इस साल तो इस पे बेर बहुत कम आई क्योंकि मैं शुरू में इसको संभाल नहीं सका और सारी इंडिया में इस बार बेर बहुत कम आए हैं। बेरियों में पता नहीं क्या बीमारी आई, इसमें क्या हुआ क्या नहीं, मौसम का कुछ फ़र्क रहा, इस वजह से इस पे बेर कम है। और नहीं इस पे पहले साल जब पिछले साल इस पे बेर आया था, 1 क्विंटल बेर था 1 साल की बेरी पे इस पे। हाँ जी। और इधर एक मेरी एक वैरायटी है, मनपसंद वैरायटी है लहसुन की। और इसमें मैंने 500 ग्राम का रिकॉर्ड बनाया, फिर 700 ग्राम का बनाया। और ये अगर कोई किसान इसमें काम करे तो इसमें से बहुत पैसा कमा सकता है किसान। अच्छा ताऊ। हाँ हाँ। कौन सी वो है या नाम क्या है इनका? ये हिमाचल की वैरायटी है, मैं हिमाचल से कई वैरायटी लेके आया था परंतु मेरे यहाँ यही कामयाब हुई। और इसको कभी भी उगा लो, चाहे कितनी सर्दी में उगा लो, पर उगाने का तरीका होना चाहिए। देखो इधर बड़ी खड़ी है, ये बड़ी खड़ी है। हाँ। और इधर छोटी है। छोटी है। इस छोटी का मैंने प्रदर्शनी के लिए रखा था गीता जयंती पे, उन्होंने गीता जयंती वाले ने मेरे को सही जगह पे स्टॉल नहीं दिया। और सही जगह पे स्टॉल ना देने के कारण फिर मैंने ये 17 मैंने दूर जाके स्टॉल नहीं लगाया। फिर मैंने इसको बीज को इस पे लगा के ऊपर ये जितना पॉलीथीन पड़ा है इसके ऊपर रख दिया और पॉलीथीन की गर्मी में इसको उगाया। वैसे ठंड में नहीं जमती कोई चीज़, पॉलीथीन की सहायता से इसको जमाया और ये बराबरी आएगा, इसके बराबरी होगा, इतनी इसमें वजन होगा इतनी इसमें होगा, कोई फ़र्क नहीं है इसमें से। चलो बहुत बढ़िया है। ताऊ ने कई ये चीज़ ला रखी है अपने यार। ये गन्ना है, ये गन्ने तो आमतौर पर सब देख। वो वैरायटी है जो हमारे बुजुर्ग जिसको मुआनिया गन्ना बोलते थे। मुआनिया गन्ना, ये मुआनिया गन्ना है। नॉर्मल वही गन्ने हुए जो आम खेत में? नहीं, ये बिल्कुल देसी है। इस पे के ऊपर कोई रिसर्च नहीं हुई, ये जंगलों से लाके बुजुर्गों ने उगाई थी। और ये वैरायटी मेरे पास अब भी है। इसमें दो मैं हमारे पहले बुजुर्ग उगाते थे, हमने रख करके दिया अपने खेत में 1-2। मतलब वो बीज रख। हाँ इसको मुआनिया बोलते हैं। मुआनिया गांव में कोई किसान लेके आया था, मुआना गांव में कोई किसान लेके आया था, इसका मुआनिया नाम बच गया उसके बाद। और चूसने में बहुत अच्छी है ये। हाँ और हरी रहती है, सूखती भी नहीं है ये। पीले वाला दूसरा गन्ना है बेटे, पीले वाला 85 है। ये तो हरे रंग का होता है। ये देखो हरा और सफ़ेद होता है ये मुआनिया, ये वैरायटी है बेटे। तो भाई देखो ताऊ ने बहुत सारी मतलब यार अपना खेती उगा रखी है और बहुत बढ़िया। ताऊ ने कितनी मतलब अवार्ड जीत रखे हैं। और देखो ताऊ का ये छोटा सा ताऊ, चलो ताऊ दिखा रहे हैं एक चीज और। अरे वाह ताऊ, ये ब्रोकली है और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट है। और इसके पकोड़े भी बहुत अच्छे बनते हैं। अच्छा ताऊ। हाँ ये बहुत बढ़िया। क्या नाम मतलब कि कौन सी वो है? इसमें विटामिन बहुत ज़्यादा है दूसरी गोभी से। वैसे तो गोभी की तरह लगती है, फिर हरी गोभी भी कह देते हैं लोग, है ये ब्रोकली। हाँ और ये बहुत ही अच्छी होती है, खाने में बहुत अच्छी है। हाँ ये सारी ब्रोकली खड़ी है, इधर भी ब्रोकली है। और ये ग्रेप फ्रूट का पौधा है। इधर ये बेल पत्थर का है, इधर ये 2-2, 3-3 किलो वजन के इसके बेल पत्थर लगेंगे। अभी छोटा पौधा है। और ये सारी नस्टी का है ये। तो भाई ताऊ ने दिखाई अलग अलग चीजें, कितनी सारी थी। लोग की देखो कितनी लंबी और बहुत सारी चीजें। और कुछ फोटोज भी ताऊ ने दिखाई जिनमें मतलब अवार्ड लेंदे हुए ताऊ है। और यह मेरे हाथ में भी गोभी वर्गी या चीज है, तारा भी होगी, गनखरन देखी भी होगी। और बहुत सारी चीज तो इसी बोरे ताऊ जो यार हरियाणा में होंगी है कोन्या बैर हुआ है। तो फिलहाल इस पूरी वीडियो ने देखने के बाद तारा ताऊ के बारे में क्या कुछ कहना था हमने कमेंट में जरूर बता दियो। और हाँ मैं फिर मिलूंगी किसी और मुद्दे के लिए, किसी और ताऊ के लिए। इसी मतलब इंटरेस्टिंग खबर होगी या फिर किसानों का कोई मुद्दा होगा, जैसे कि भाई ताऊ ने पूरा फेमस नाम कर रखा अपना हरियाणा का, तो हमने भी बड़ा अच्छा लग रहा है। तो इस वीडियो ने जितना हो सका उतना शेयर कर दियो। और मैं फिर मिलूंगी, तब तक के लिए मैंने दे दो इजाजत। राम राम।